Hi guys, welcome to my YouTube चैनल परदुमन क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के गणित के प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रश्न नंबर 2 के बारे में पूरे तरीके से पूरे प्रॉपर ढंग से और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आपको इसे समझाऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 1 को बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में भी हम प्रतिस्थापन विधि की बात करेंगे और उसी से इसको सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि को पूरे अच्छे ढंग से बताया है। तो इसलिए आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 ये है, देखिए 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। सबसे पहले हमें इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। उसके बाद जो है इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। हमें ये दिया गया है और हमें क्या करना है कि m का मान ज्ञात करना है, और सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि ये दो समीकरण हैं, और अगर हम इन दो समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो इसमें से x और y का मान निकल जाएगा। उस x और y के मान को यहाँ पे y का मान और यहाँ पे x का मान रख देंगे तो हमारा m का मान निकल जाएगा। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है सबसे पहले इन दोनों समीकरण से x और y का मान निकालना। तो हम इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको लिखना होगा। पहले वाले समीकरण को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले वाला समीकरण हमारे पास ये है और इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। फिर अब हम दूसरे वाला समीकरण लिखेंगे। तो दूसरा वाला समीकरण 2x - 4y = -24 है। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि अब हमें इन दोनों में से किसी एक से बनाना होगा। अगर हम समीकरण 1 से बनाएंगे तो इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। अगर हम समीकरण 2 से बनाएंगे तो इसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 से। अब हम समीकरण यहाँ पे 1 से बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समीकरण 1 यहाँ पे लिखना होगा। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि है हमारा 2x + 3y = 11 है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दो चीज़ दिखती हैं, एक x और एक ये x और एक y। तो या तो आपको x का मान निकालना है या फिर आपको y का मान निकाल लेना है। तो जो आपको मन करे आप उसका मान निकाल लें। अगर आप चाहते हैं कि x का मान निकालें तो आपको x को इधर रखना है और बाकी सबको बराबर के उस साइड भेज देना है, दूसरे साइड। तो देखिए ये 11 तो पहले से ही बराबर के उस साइड था, अब ये इधर प्लस में है, इसको उधर भेजेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 3y का 3y। अब क्या करेंगे कि
यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन दोनों को हम घटा नहीं सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक जात के नहीं हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये अंक वाला 2 है ना, 2 ये अंक है, इसको उस साइड भेज देंगे, बचेगा यहाँ पे x, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। अब इधर तो पहले से इतना है, और ये 2 इधर तो है गुणा में, इधर तो है गुणा में, इधर आएगा तो वो हो जाएगा बट्टा में। अब ये हमारे पास x का मान निकल गया जो कि हाफ मान है, ये x का मान हो गया। अब इतना x का मान है, ये अब आप इसे x का मान कहें या इसे आप समीकरण 3 मान लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने इसे समीकरण 1 से सॉल्व किया था तो इतना आया। अब इस मान को आप समीकरण 2 में रखेंगे। अगर आप 2 से बनाते हैं तो इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का अर्थ होता है कि 1 से बनाना और उसका मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना। तो इससे हम बना लिए। अब देखिए ये x का मान है हमारा, इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए अब समीकरण 2 यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। समीकरण 2 हमारे पास है 2x माइनस 4y बराबर है -24। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे x का मान रखना है, तो जहाँ पे x आएगा वहीं पे रखना है। तो ये 2 का तो 2 हो गया, और ये यहाँ पे x है। अब यहाँ पे गुना का चिन्ह आता है बीच में। अब देखिए यहाँ पे हम गुना का चिन्ह देंगे, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म है, 2 अंक हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुना के बदले ब्रैकेट का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे इसको उतार लेंगे। जब भी 2 टर्म आते हैं तो हम गुना का चिन्ह देते हैं, ब्रैकेट देते हैं, गुना के बदले ब्रैकेट देते हैं। अब इसका भी मतलब गुना ही होता है। आगे देखिए 2 का 2 हो गया और ये x का मान हो गया। अब आगे क्या है, -4y, अब बराबर में है -24। अब आगे देखिए सबसे पहले आपको इस 2 से गुना कर लेना है। 2 से जब इसमें गुना करेंगे तो होगा 22, और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 से आप करेंगे 3 में तो 6 हो जाएगा, y है तो y हो जाएगा। अब यहाँ पे बटा में 1 है, और 1 से 2 में गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं, 2 ही होगा। और आगे आपके पास है -4y बराबर -24। देखिए यहाँ पे y है, और इसके बट्टा में 2 है, और इसके बट्टा में नहीं है, तो हम इसके बट्टा में 1 अपने आप से देंगे। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम 2 होगा, और 2 के पहाड़े में 2 एक बार में है, हम 1 से गुना करेंगे ऊपर, तो जितना है उतना ही होगा। और ये माइनस का माइनस, 1 के पहाड़े में 2 बार में है, हम 2 से ऊपर गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये y का y, इधर बराबर में जो है वो -24 जो रहेगा हमारा। अब यहाँ पे ये दोनों हमारे एक टर्म है, एक जात के हैं, लेकिन ये नहीं है क्योंकि इन दोनों में y है और इसमें नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। ये दोनों को आपस में देखिए, दोनों घटाव में है तो दोनों जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह हमारा घटाव का ही रहेगा। तो 6 और 8 कितने हो गए, 14, और ये y का y बट्टा में कितना है, 2 है, वो 2 ऐसे ही रहेगा। आगे हमारे पास बराबर के बाद है -24, वो हम देंगे। यहाँ पे देखिए हम इन दोनों को आपस में घटा नहीं सकते, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, और ये इधर बट्टा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, हम इससे इसमें गुना करेंगे। तो देखिए 2 से 4 में किए तो 8, और 2 से 2 में किए तो 4, और ये माइनस है तो माइनस। यहाँ से देखिए हमें यहाँ से y का मान निकालना है, इसलिए हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, और ये दोनों अंक वाले हैं, इन दोनों को एक साथ कर देंगे, तो इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब ये दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, ये -14y का 14y, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे -70 हो जाएंगे। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था बराबर के दोनों साइड अगर एक जैसे कुछ भी आते हैं वो कट जाते हैं। अब ये y का मान निकालेंगे,
तो ये 70 का 70 हो गया, और ये इधर 14 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में। अब 14 से इसे भाग देंगे तो हमें कटेगा वो 5 बार में, यानी y का मान जो आ गया वो आ गया हमारे पास, वो 5 आ गया। तो y का मान हमारे पास 5 निकल के आ गया यहाँ से। अब इस y के मान को, ये y का पूर्ण वैल्यू है, पूर्ण मान है, इसलिए आप इसे समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3 कहीं पर भी रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान हम समीकरण जो सिंपल लगेगा उसमें रखेंगे। हम यहाँ पे समीकरण 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर हम तीनों में रख सकते हैं क्योंकि y का पूरा मान निकल चुका है हमारे पास। अब समीकरण 1 यहाँ पे हमें लिखना होगा, जो कि हमारा ये था। अब 2 का 2 हो गया, यहाँ पे x का x हो गया, ये 2 का 2 और x का x हो गया, आगे प्लस का प्लस, 3 का 3 और यहाँ पे गुना का चिन्ह। अब y के जगह रखना है हमें y का मान। y का मान कितना आया था, y का मान हमारे पास 5 आया था, तो y की जगह कितना रख दिया हमने 5, बराबर पहले से कितना है वो है 11। अब ये 2x का 2x प्लस का प्लस, यहाँ पे गुना करेंगे पहले, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 11 का 11। अब ये दोनों एक जात के हैं, इनको एक तरफ कर देंगे, तो ये 2x का 2x हो गया, ये 11 का 11 हो गया, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब यहाँ से हमारे पास देखिए ये 2x का 2x ये घट के आ जाएगा -4। यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे, x को छाट कर, ये 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो ये 2 इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में। अब इससे हम भाग देंगे तो ये तो 2 बार में हो जाएगा, और माइनस था तो माइनस रहेगा, तो x का मान जो हमारा आ जाएगा -2। ये हमारे पास x का मान निकल के आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें y का मान पता ही है, y का मान कितना है 5। ये हमें केवल उसे सॉल्व नहीं करना था, हमें इस प्रश्न को सबसे पहले हमें इन दोनों समीकरण को हल करना था, जो कि हमने कर लिया है। उसके बाद जो है आपको इसमें यहाँ पे m का मान निकालना था, जिसके लिए आपको ये दिया गया था, ये आपको समीकरण दिया गया, यहाँ से आपको m का मान निकालना है। अब इस समीकरण को उतारेंगे हम वहाँ पे, जो कि है हमारा y बराबर mx + 3। अब हम यहाँ क्या कर देंगे कि हमें यहाँ पे m का मान निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास x का मान और y का मान है ना, वो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसको रख देंगे। यहाँ पे y है, y की जगह हमें कितना रखना है 5, तो y की जगह हमने 5 रख दिया, और m वैसे रहेगा, और x की जगह कितना रखना है हमें, वो रखना है -2, क्योंकि x का मान -2 है हमारे पास, और ये +3 का +3, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे, तो देखिए m से अगर 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 2m होगा, और ये माइनस है तो वो माइनस पहले आ जाएगा, +3 का +3। अब हम क्या करेंगे, ये 5 का 5 हो गया, और ये इसके जात का है, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर बचेगा हमारे पास -2m। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वो आएगा 2, और ये हो जाएगा -2m। अब आप क्या करेंगे कि सिंपल आप इसको पलट देंगे, इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -2m, और ये वाला इधर आ जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, इस वाले पार्ट को बराबर के इस साइड कर दिया, इस वाले पार्ट को बराबर के इस साइड कर दिया। और जब हम दोनों को लेके आते हैं ना तो साइन नहीं बदलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, ये m का मान निकालेंगे तो m को यहाँ पे m लिख लेंगे, ये 2 का 2, और ये इधर 2 गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में। देखिए 2 से 2 भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, m का मान आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस और 1, तो -1 आ जाएगा m का मान। यही हमारा आंसर है, हमें m का मान निकालना था, और m का मान आ गया हमारे पास कितना, -1, दैट इज द आंसर। ओके, तो चलिए हमने प्रश्न नंबर 2 को पूरे प्रॉपर तरीके से आपको बताया है। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक करें, और मेरे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल घंटी को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाए।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।